नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राइटर एजुकेशन दोस्तों में। और आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 5 में चल रहा है हमारा संख्या प्रदंती, और संख्या प्रदंती में बात करेंगे आज हम दो संख्याओं का योग इतना है, उनका अंतर इतना है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। और आज का हमारा पहला सवाल है, आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग दो दो संख्याओं का योग 46 है। दो संख्याओं का योग 46 है। 46 है तथा उनका अंतर तथा उनका अंतर 14 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। ये पूछा क्या क्या गया है, दो संख्याओं का योग 46 है, उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। करना क्या है इसमें, देखिए इसमें दो समीकरण मान लेते हैं। एक को ए मान लेते हैं और एक को बी मान लेते हैं। देखिए दो संख्याओं का योग ए प्लस बी बराबर 46, समीकरण ए माइनस बी, अंतर की बात की है तो माइनस आएगा, बराबर 14, समीकरण दो। किया गया है दोनों समीकरणों को जोड़ने पर जोड़ने पर जब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो 2a बराबर 46 और 14 60, ये आ गया। ये हुआ 2a बराबर 60, a बराबर 60/2। ये दो इसके माइनस में बटे में से लगाया, इससे जब डिवाइड करेंगे 30 बार कटेगा। a बराबर 30, यानी कि पूछा क्या गया था, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या निकल कर आई हमारी 30, यही हमसे मालूम किया गया था। दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। ये हमने समीकरण a प्लस बी बराबर 46 पहली समीकरण, a माइनस बी बराबर 14 दूसरी समीकरण। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर 2a बराबर 60, a रख लिया, बटे में 60/2 कर लिया, और यह आंसर आ गया। यही बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, यही बड़ी संख्या 60 निकलेगा, और यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 137 है। देखिए दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का अंतर 137 है। 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो यदि बड़ी संख्या
संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हो तो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पूछा क्या गया, दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मालूम किया गया छोटी संख्या के बारे में। करना क्या है, देखो एक इसका फार्मूला होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। छोटी संख्या बराबर 680 बड़ी संख्या दी है। करना क्या है, इस छोटी संख्या को हम a लिखेंगे। देखिए बड़ी संख्या कितनी है, सॉरी यहाँ 680 नहीं 137 लिखेंगे। 137 दिया है ना अंतर, तो अंतर उधर लिखेंगे। बड़ी संख्या क्या दी है, बड़ी संख्या दी है 680 माइनस a। जब उधर को ले जाएंगे तो ये माइनस का ये प्लस का हो रहा है, ये भी प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा a बराबर 680 माइनस 137, a बराबर 153। देखिए एक बार निकाल लेते हैं, शायद 153 ही आएगा। देखिए 10 में से 7 गए, 3 बचा और ये बचा 7। ये 7 में से 5 गए, 4 बचेगा, सॉरी 4 आएगा यहाँ, 4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ आएगा 5, यानी कि 543। यही हमसे पूछा गया था, ये आई हमारी छोटी संख्या। मालूम भी हमसे यही किया गया था कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या निकल कर आई, यही हमारा आंसर। देखिए एक बार और देख लेते हैं। ये है, इसका सूत्र होता है छोटी संख्या माइनस बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 137, यानी कि अंतर जब बड़ी संख्या दी है हमें 680 तो यहाँ ऐड कर लिया, और माइनस छोटी संख्या को हमने a में लिख लिया बराबर 137। जब a इधर आ गया तो 680 माइनस 37, 137 में जब घटाएंगे 543 आंसर आएगा, और यही छोटी संख्या निकल कर आई और यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1200 नेक्स्ट क्वेश्चन है 1265 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 हो। शेषफल 5 हो, भागफल ज्ञात करो। शेषफल 5 हो, शेषफल 5 प्राप्त हो। देखो 1265 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस क्या करना है 1265 लिखेंगे। 84 दिया है, 84 यहाँ लिखेंगे, ये 84 यहाँ लिखेंगे। 84 से 1265 को भाग देंगे।
बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूँ। देखिए 1265 दिया, 1265 लिख लिया, 84 दिया है इधर लिख लिया, 84 इधर लिख लिया। अब भाग करना है 1265 को 84 से जब भाग करेंगे तो लगभग अंश इसका जो 15 आएगा, 15 बाढ़ जाएगा ये, इसको भाजक गुणा। देखिए इस एक कंडीशन में और से हम लिख सकते हैं 1265 भाजक गुणा। देखिए इसको एक कंडीशन में लिख सकते हैं, बेस बता रहा हूँ। देखिए भाजक गुणा 84 प्लस 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और बराबर में 1265। मगर हमें ऐसे नहीं करना। हम अगर ऐसे करेंगे तो काफ़ी टाइम खर्च होगा, हमें ऐसे नहीं करना। हमें करना इस तरीके से। देखिए इस तरीके से कैसे करना है। देखिए 84 से भाग करेंगे, एक बार गया 84, 2 4 5। अब 84 का पहाड़ा बढ़ेंगे 5 बार तो 420 हो जाएगा, और 5 शेष बचेगा। पूछा क्या गया था, शेषफल 5 प्राप्त हो। हमें पता चल गया कि ये ही पूछा गया था कि किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 हो और शेषफल 5 हो। जब 15 से 1265 को भाग देंगे तो 84 भागफल आएगा और शेष 5 बचेगा। ये हमें पता चल गया, यही हमसे पूछा गया था और यही हमारा आंसर है कि किस संख्या से भाग दें। पूछा गया है 1265 को किस संख्या से भाग दें, कि भागफल 84 प्राप्त हो। देखिए 84 कैसे प्राप्त हुआ, 15 से 1265 को जब भाग करेंगे, देखिए एक बार दिखा देते हैं 1265 15। देखिए करना क्या है, 15 अट्ठे 120, 6 उतार लिया 5 हो गया, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 5 बच गया। देखिए ये बच गया 5। अगर 84 से हम भागफल हमें प्राप्त हुआ 84, तो हमने 15 से भाग किया और यही हमारा आंसर है। 15 हमारा इसका राइट आंसर है। हम जब 15 से भाग करेंगे तो हमें भागफल 84 प्राप्त होगा और शेषफल 5 प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ सवाल क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1708 से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा देगी। देखिए 1708 से 1708 से 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या घटा दें। छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। देख पूछा क्या गया है कि 1708 में से कौन सी छोटी से
छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। क्या घटा दें? देखिए करना क्या है, वही फार्मूला है। देखिए भाजक बात की गई है इसकी, 13 लिखेंगे और संख्या दी है 1708। करना क्या है, 13 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 13 आ गया, 17 में से 13 आ गए, 4 बचा और यहाँ 0 उतार लिया, 13 त्या 39, 39 उतार लिया, 40 में से 39 गए, 1 बचा और 8 उतार लिया। 13 कन 13, 13 कन 13 बचा कितना? 5। देखिए पूछा क्या है, पूरी विभाजित हो जाए, घटा देगी। हमें क्या घटाना है, यानी कि हमें पता चला 5 शेष रहा और यही हमें घटाना था। करना क्या है, 1708 माइनस 5, घटाना क्या है, यही घटाना है, हमें घटाना है 5 और यही हमारा आंसर है। एक घटाई जाने वाली संख्या 5 है। घटाई जाने वाली संख्या 5 है और यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए करना कुछ नहीं है, बेस से करते हैं, काफ़ी टाइम खर्च होता है, ट्रिक के माध्यम से करेंगे। 13 लिखेंगे भाजक के रूप में और 1708 को संख्या के रूप में लिखकर भाग कर देनी है और शेष जो बचता है वही हमसे पूछा है कि क्या घटा दें जो पूरा विभाजित हो जाए। 1708 में से 5 घटा देंगे तो 1703 बचेगा और पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और यही हमसे मालूम किया गया था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो जाए। पूछा क्या गया है, 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो जाए। करना क्या है, वही करना है। देखिए 18 ये लगाया निशान, भाग करना है इसको, ये लिखा 1560 से पढ़ते हैं कितनी बार जाएगा। देखिए 15 छक्का 90, 15 अट्ठे 144, 15 अट्ठे 144, 2 1 0, ये हो गया 120 और 120 से 15 छक्का 108, बचा कितना है, 120 से 108 जाएंगे तो 12 बचेगा, 12 उतार लिया। पूछा क्या गया है, छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो जाए। शेष रहा 12। करना क्या है, 12 में क्या जोड़े जो 18 से भाग हो जाए। जब 12 में प्लस 6 करेंगे तो 12 और 18 हो जाएगा ना।
हो जाएगा ना 18। 12 में जब 6 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। और जब हमने इसमें 18 इसमें 6 ऐड कर दिया तो ये हो गया 18 और ये पूर्णतः विभाजित हो गया। मालूम क्या किया गया था कि 1560 में कौन सी संख्या जो छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो जाए। करना क्या है, 18 लिखेंगे, उसके बाद 1560 लिखेंगे और फिर डिवाइस करना शुरू करेंगे और आंसर मिल जाएगा। शेष बचता है 12। जब 18 से 12 भाग नहीं जाएगा तो हमें भाग करने के लिए 18 में को 6 जोड़ना है, 12 में 6 जोड़ना है तो तब 18 होगा और तब ये संख्या भाग हो जाएगी। और यही हमसे पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर 6 प्राप्त हुआ। वह संख्या छोटी छोटी वह संख्या है जो 6 जोड़ने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आज अपनी बाड़ी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।